बोलो राधा दामोदर भगवान की जय। कार्तिक मास की जय। वृंदा की भस्म से तुलसी और आंवले की उत्पत्ति। 18वां अध्याय। नारद जी बोले, हे राजन, वहां देवताओं द्वारा बोए गए बीजों से 3 वनस्पतियां उत्पन्न हुई। ब्रह्मा की स्त्री के बीजों से धात्री आंवला, लक्ष्मी के बीजों से मालती और गौरी के दिए हुए बीजों से तुलसी उत्पन्न हुई। ये भी क्रम अनुसार रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण हुई। जब विष्णु ने विलास में स्त्री रूपी वनस्पति को वृंदा के रूप में देखा तो वह उठ बैठे। कामातुर विष्णु ने उन्हें प्रीतिपूर्वक देखा और तुलसी और धात्री ने भी विष्णु की ओर प्रेम से देखा। जो बीज लक्ष्मी ने ईर्ष्या करके दिया था, उससे उत्पन्न हुई स्त्री लक्ष्मी से ईर्ष्या करने लगी, अतः उसका अति निंदित बर्बरी नाम रखा। धात्री और तुलसी विष्णु को प्रीति देने के कारण प्रीति बढ़ाने वाली हुई। जब विष्णु भगवान उस दुख को भूल गए तो देवताओं ने उन्हें नमस्कार किया। देवों के द्वारा स्तुति करने पर विष्णु उन दोनों को संग लेकर वैकुंठ को गए। इसलिए कार्तिक के व्रत में तुलसी के वृक्ष के पास विष्णु का पूजन होता है। यही कारण है कि तुलसी विष्णु में प्रीति बढ़ाने वाली बनी। तुलसी का वन सब पापों को हरने वाला, घर भी तीर्थ स्वरूप और कामों को देने वाला है। जो कोई इसको घर में लगाते हैं वहां यमदूत नहीं आते और यमराज का दर्शन भी नहीं करते। नर्मदा नदी का दर्शन, गंगा स्नान और तुलसी वन का संसर्ग, ये तीनों समान फलदायक है। तुलसी के लगाने, पालने, जल देने, दर्शन, स्पर्श से मनुष्य के वाणी, मन और शरीर में उत्पन्न सभी पाप भस्म हो जाते हैं। जो तुलसी की मंजरियों से विष्णु और शिव का पूजन करता है वे गर्भ में नहीं आता और निस्संदेह मुक्ति को पाता है। पुष्कर जैसे तीर्थ, गंगा जैसे नदी, वासुदेव जैसे देवता, ये सब तुलसी में रहते हैं। तुलसी की मूल रज किसी भी अंग पर लगाकर प्राणों को छोड़ने वाला सैकड़ों पापों से युक्त होने पर भी यमराज उनको नहीं देख सकते। हे राजन, वह विष्णु के समीप रहता है, वह सत्य है। तुलसी का लकड़ी के चंदन को धारण करने वाले व्यक्ति के शरीर को भी स्पर्श नहीं करता। हे राजन, जहाँ तुलसी के वृक्ष की छाया हो वहां श्राद्ध करना अक्षय फल देने वाला है, अतः वहीं पिंड देना चाहिए। हे नरोत्तम, आंवले की छाया में जो पिंड दान करता है उसके नरक में पड़े पितर भी तृप्त हो जाते हैं। हे राजन, जो माथे में हाथों में देह में आंवले को धारण करता है विष्णु स्वरूप हो जाता है। आंवले का फल, तुलसी और द्वारका की रज, ये जिसके शरीर पर सदा रहती है वह मनुष्य जीवन मुक्त हो जाता है। जो आंवले और तुलसी दल मिले जल से स्नान करता है उसको गंगा जल का फल मिलता है, गंगा स्नान का फल मिलता है। जो मनुष्य आंवले के पत्तों या फलों से पूजन करता है उसे स्वर्ण में मणि और रत्नों के पूजन करने का फल मिलता है। तीर्थ, मुनि, देवता, यज्ञ आदि कार्तिक के महीने में तुला राशि के सूर्य होने पर आंवले के वृक्ष में रहते हैं। जो मनुष्य द्वादशी को तुलसी और कार्तिक में आंवले तोड़ता है वह निंदित नरक को प्राप्त होता है। जो कार्तिक मास में आंवले की छाया में बैठकर अन्न भोजन करता है उसका 1 वर्ष के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो आंवले के वृक्ष के नीचे भगवान का पूजन करता है उसे सब क्षेत्रों में विष्णु के पूजन का फल मिलता है। विष्णु की महिमा की भांति धात्री और तुलसी के महात्म को चतुर्मुख ब्रह्मा भी नहीं कह सकते। धात्री और तुलसी की उत्पत्ति की कथा को जो भक्ति से सुनते और सुनाते हैं वह निष्पाप हो जाते हैं, अपने पुरखों के समेत विमान में बैठकर स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। बोलो राधा दामोदर भगवान की जय। कार्तिक मास की जय। वृंदावन धाम की जय।